हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम क्लास 10 ज्योमेट्री चैप्टर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो आइए स्टूडेंट्स, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए तो अन्य दो रेखाएं समान अनुपात में विभाजित होती हैं। इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले एक त्रिभुज की आकृति बनाएंगे। यह हमारा त्रिभुज है ABC। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए। BC के समांतर एक रेखा खींचेंगे इस त्रिभुज में। इसका नाम हम रखते हैं DE। तो आगे क्या कहता है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती हैं, यानी AB और AC समान अनुपात में विभाजित होती हैं। AD बट्टे में DB बराबर होना चाहिए AE बट्टे में EC। इसे हम सिद्ध करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के समांतर DE रेखा खींची गई है, यानी DE समांतर BC है। दूसरे स्टेप में लिखेंगे, सिद्ध करना है DE समांतर रेखा जो है AB तथा AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। AD बट्टे में DB बराबर होगा AE बट्टे में AC। यही हमें सिद्ध करना है। तीसरे स्टेप में कुछ बनावट या रचना करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बनावट में हम क्या करेंगे, B से E को मिलाएंगे और C से D को मिला देंगे। इसके बाद इस रेखा पर एक लंब डालेंगे D बिंदु से। लंब हमेशा 90 डिग्री पर आधारित होता है। इसका नाम हम रख देते हैं M बिंदु, और E से एक लंब डालेंगे AB रेखा पर। यहाँ भी होगा समकोण दोनों तरफ। इसका नाम रख देते हैं N, M और N। रचना को यहाँ लिखेंगे, B से E तथा C से D को मिलाया, C से D को मिलाया, उसके बाद DM लंब डाला AC रेखा पर, DM लंब डाला AC रेखा पर तथा EN लंब डाला AB रेखा पर। अब हम करेंगे प्रमाण या प्रूफ। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना
ऊंचाई। त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम लिखेंगे संक्षेप में AR, ट्राइंगल ADE इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इस त्रिभुज ADE में आधार होगा AD, जिस पर लंब आधारित है। तो यहाँ लिखेंगे आधार की जगह AD इंटू लंब है EN। यह हमारा पहला समीकरण। अब हम क्या करेंगे, अब त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल 1/2 गुना DBE का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इस त्रिभुज का आधार हम मान लेंगे DB को, और इसका लंब होगा, इस त्रिभुज को आगे बढ़ाएंगे इस भुजा को, तो इसका लंब हो जाएगा EN। ये हमारा दूसरा समीकरण। अब क्या करेंगे, इस पहले समीकरण को दूसरे समीकरण से भाग देंगे। समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर पहला समीकरण है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना AD गुना EN, और नीचे लिखेंगे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। DBE का क्षेत्रफल 1/2 गुना DB गुना EN। 1/2 1/2 कैंसिल, EN से EN कैंसिल, यहाँ बचेगा ऊपर में AD अंश में और नीचे है DB। यह हमारा समीकरण 3 है। समीकरण 3 को मैंने यहाँ फिर से लिखा है। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल फिर से एक बार लेंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुना आधार। अब हम आधार मानेंगे AE भुजा को, जिस पर लंब है DM। इसे डिवाइड करेंगे हम इस त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल से। DEC का क्षेत्रफल 1/2 गुना, इसका आधार होगा DEC का आधार होगा EC, और लंब होगा DM। इस भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो इसका लंब हो जाएगा DM। यहाँ से भी कैंसिल, 1/2 1/2, DM से DM कैंसिल, यहाँ मिला AE/EC। इसे हम समीकरण 4 मान लेंगे। समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर समीकरण 3 तथा 4 की तुलना करने पर बाएं पक्ष में हम देखते हैं कि दोनों के अंश में ADE और ADE, बाएं पक्ष का अंश बराबर है, और नीचे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल के। ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा क्योंकि
दो समांतर रेखाओं और एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। यहाँ लिखेंगे दो समांतर रेखाओं तथा एक आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि दो समांतर रेखाओं और एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। इसीलिए दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल के बराबर है। यहाँ हम कह सकते हैं कि समीकरण 3 और 4 में बायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है, इसलिए AD बट्टे में DB बराबर AE बट्टे में EC। ये हमें सिद्ध करना था। तो ये था थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसे मैंने सरल तरीके से बताने की कोशिश की है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी।